तो आप में से जो भी लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो उनको पता होगा कि मेरी भूलने की आदत है, और इस वीडियो का इंट्रो रिकॉर्ड करने ही मैं भूल गया। तो जो भी है स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज चलो एक चीज़ और पहले आप लोग मुझे बताओ, एक चीज़ प्रोनाउंस करना नहीं आ रही मेरे को। जो टेस्ट होता है ना वो एक चीज़ में होती है, लाइक अगर कोई चीज़ अपन ने टेस्ट कर ली, पेट्रोल एक बार भरवाया, वापस से मैंने माइलेज निकाला, कितना माइलेज आया तो वो टेस्ट हो गया। अगर मैं बहुत बार कर रहा हूँ तो टेस्ट वो एस लगाते हैं, उसको बोलते क्या है। तो जो भी है वो कमेंट कर दो सबसे पहले तो जाके। अब स्टार्ट करते हैं। मैंने हर टेरेन्स पे अलग अलग लाइक चलाया है, और जब भी टैंक फिलअप करवाया है उसके बाद में सिचुएशन चेंज कर दी कार के लिए। कभी सोलो ट्रिप करी है, कभी फ्रेंड्स के साथ में करी है, कभी फैमिली के साथ में करी है, कभी अकेले करी है बट पूरे लगेज के साथ करी है, कभी मेरे एक भाई के साथ में और उसका लगेज और मेरा लगेज उस हिसाब से करी है। तो ओवरऑल पता चलेगा कि इतना माइलेज जो है समरी निकालेंगे अपन लास्ट में कि इतना अलग अलग कंडीशन में जब कार चली तो कितना माइलेज निकला है, और हर ट्रिप का यानी कि जब भी टैंक फुल करवाया है उसमें कितना माइलेज अलग अलग टेस्ट पे कार ने दिया है, टाटा सफारी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सफ़र शुरू हुआ गुड़गांव से, जहाँ पर ऑडोमीटर की रनिंग थी 18,962 किलोमीटर। यहाँ से मैंने ट्रिप ए जो है वो ज़ीरो कर दी, ट्रिप बी जो है वो भी ज़ीरो कर दी। ट्रिप ए जो है वो कंटिन्यूसली लास्ट तक चलेगी जब तक कार मेरे पास में रहेगी। ट्रिप बी हर बार फ्यूल फिलअप करवाने के टाइम पे मैं ज़ीरो कर दूंगा। मैं जयपुर पहुंचा रात में 10:30 बजे, होटल लिया और सो गया बिकॉज अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मुझे उठना था, शूट करना था, कुछ शॉट्स सफारी के लेने थे जो मेरे को आगे रिव्यू में काम में आएंगे। एंड ऑलरेडी 6:30-7 बजे के बाद में मुझे कुछ काम था 3-4 घंटे का जो मुझे जयपुर में करना था, जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट था मेरे लिए। वो काम निपटाने के बाद में कार को वॉश करवाया और हम लोग चले गए आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए, कार के थोड़े बहुत शॉट्स लिए, 1-2 सड़क ऐसी थी जहाँ पे मुझे जाके देखना था और कुछ शूट करना था, कार को भी एक्सप्लोर करना था, कुछ कंडीशन में ट्राई आउट करना था। तो वो सभी चीज़ें मैं वो करने चले गया। शाम हो गई और हम पहुँच गए डीजल पंप सफारी के अंदर डीजल भरवाने। उसके बाद में खुद के अंदर भी जो है पेट्रोल डलवाया हमने। बट यहाँ पर जब सफारी में लाइक फ्यूल अप करवाने के लिए हम गए तो ऑलरेडी कार जो है वो चल चुकी थी 478 किलोमीटर और ऑडोमीटर पे रनिंग थी 19,440 किलोमीटर। ट्रिप बी जो है अगेन 478.9 ही थी। कार ने जो माइलेज है वो बताया 13.6, बट हमें एक्चुअल ऑनबोर्ड जो माइलेज है वो मिला 12.8 किलोमीटर पर लीटर का। तो काफ़ी बढ़िया माइलेज था बिकॉज रफ़ एंड टफ़ यूज़ किया गया। और दिल्ली से जब गुड़गांव आए तो वो मैं काफ़ी फास्ट स्पीड में आया था। देन जब शूट करे, शॉट्स लिए, बीच में जब दिन में खाना वाना खाया या नाश्ता करा तब भी कार चालू थी, एसी वगैरह चल रहा था। तो वो सभी चीज़ें हैं। तो कार को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे जब यूज़ करा तो इस टाइप का माइलेज दिया कार ने, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से ऑलरेडी सही था। माइलेज मुझे लग रहा था 12 से 14 के बीच में आएगा और वो ऑलमोस्ट 13 के आसपास का माइलेज आया, जो कि सही माइलेज था। अब जो है फिल अप करवाने के बाद में मैं रात में एक जगह ऐसी पहुंचा जहाँ पर मुझे लगा कि मेरे को कुछ और शॉट्स ले लेने चाहिए, मेरे कहीं ना कहीं काम में आ जाएंगे, और शूट करना था मुझे। तो शूट तो मैं पूरे टाइम करते रहता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैंने करी और 2-2:30 बजे अपना काम निपटा के अपने फ्रेंड्स से मिला के सारी चीज़ें करके और मैं होटल में जाके सो गया अपने। और व्यू जो है होटल का काफ़ी अच्छा है। आगे की बात आज मैं हूँ जयपुर में, जयपुर से जा रहा हूँ उदयपुर, और सुबह के बज रहे हैं 7। निकलना था 4 बजे, 7 इसलिए बज गया बिकॉज रात में 2 बजे तो शूट करके मैं आया, इतना थक गया था, नींद आई, अलार्म कब बजा पता ही नहीं चला। मेरे साथ में शुभ है एंड सामान इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था कि अभी आधे घंटे तक तो हम लोग सुबह उठ के सामान ही जमा रहे थे। तो बस सामान वगैरह जमा लिया है, अब निकलते हैं। मैं आप लोगों को मिलता हूँ गाड़ी में। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि दिल्ली से जयपुर वाला जो वीडियो है वो नहीं आया, तो वो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि ये वीडियो हो गई वो डिलीट, तो वो फुटेजेस जो है अब मेरे पास में है नहीं। तो अब जयपुर से उदयपुर और उदयपुर से आगे जो चलते रहेंगे उन सभी के व्लॉग्स आप लोग देखते रहोगे। तो हम लोग रुके थे यहाँ पर रॉक्सास में, और अभी जो है इसके अंदर वॉशर फ्लूइड नहीं था तो ये डाल दिया है इसमें डिस्टिल्ड वाटर। बिस्लरी की कोई सी ब्रांड है ये। गाड़ी इज़ रेडी। हाय, हेलो, हाउ आर यू? और अब चलते हैं। लगेज जो है वो भी कम्प्लीटली पूरा पैक हो गया है, इधर भी पूरी भरी हुई है और पीछे भी पूरा भरा हुआ है। राइट लेफ्ट वाले में हवा कम है थोड़ी सी। अभी जो है वो गाड़ी चल गई है 493 किलोमीटर। लाइक आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा
493 किलोमीटर टोटल चली है। हम लोग दिल्ली से आए हैं और उसके बाद में थोड़ा बहुत शूट करना था, वो भी करा है। एंड क्या हो गया, मैप लगाओ बाबा। तो यहाँ से जो है 400 किलोमीटर है एग्जैक्ट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और 6 घंटे 52 मिनट, ऑलमोस्ट 6 आवर 52 मिनट बता रहा है। एप्पल कार पे पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा। लेट्स सी, देखते हैं, फिलहाल चलते हैं। जयपुर से उदयपुर के लिए हम अगले दिन सुबह निकले और नो डाउट कुछ नैरो रोड्स, बाकी के सारे हाईवेज़, माउंटेन्स, ग्रीनरी, सूखे रोड भी मिले और बीच बीच में जो अलग अलग जानवर हैं उनके सरप्राइजेस भी मिले, जो कि रोड्स पे राजस्थानों में होता रहता है, मिलते रहते हैं। ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, बिकॉज ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा राजस्थान को मैंने एक्सप्लोर करा है, तो मुझे ये चीज़ पता थी। नाश्ता करा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, दूसरी बार नाश्ता हो रही है। ऑलरेडी हम लोग एक बार सुबह करके निकले थे और उदयपुर में जा रहा था मारुति सुजुकी के सेलेरियो की ड्राइव पे। तो ड्राइव इवेंट था, नो डाउट मुझे फ़्लाइट की टिकट मिल सकती थी, बट मेरा था कि मेरे को सफारी को लेके आगे भी रन आउट करना है, तो मैं अपनी सफारी से ही वहाँ पर गया और मैंने जो है मेरी ड्राइव जो है वो कंप्लीट करी। अभी जहाँ हम चल रहे थे वो रोड्स काफ़ी अच्छे थे, जैसलमेर का रास्ता साइड में कट गया था और काफ़ी सही टाइम पे, मैप जो बता रहा था उस टाइम से हम 1.5 घंटे पहले ही जो है वो पहुंच गए, और ज़्यादा स्पीड पे नहीं, 80-100 की स्पीड के आसपास ही क्रूज़ करते हुए हम लोग गए थे। तो रास्ता अच्छा था, कार अच्छी थी और हम ज़्यादा बीच में रुके नहीं, उसकी वजह से हम लोग टाइम पे उदयपुर पहुँच गए। उदयपुर में जाते से हमारा जो स्वागत हुआ रेडिसन ब्लू में, और रूम जो है वो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी मस्त थी, इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, नो डाउट। क्या बताऊँ मैं आपको, मज़ा आ गया। जो थोड़ी बहुत भी थकान थी 5-10% वो भी यहाँ आने के बाद में दूर हो गई। तो जो बाद में खाना वाना खाया, कुछ मीडिया फ्रेंड से मिले, कार एक्सेस करी, ड्राइव वगैरह अर्ली मॉर्निंग थी, वो करने के बाद में हम लोग वापस से निकल गए। अब मुझे जाना था अपने बेस्ट फ्रेंड सूरज की शादी में। सूरज की शादी है और मैं आज मेन फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं 12:30-1 बजे के आसपास, हल्दी मेहंदी का जो स्टार्टिंग वाला फंक्शन होता है, और मैं ऑन द स्पॉट ही पहुंचूंगा। बस सम्यक को मैंने फ़ोन लगा दिया था कि भाई तू जो है वो मेरी सारी ड्रेसेस वगैरह जो मैंने स्टिचिंग्स वगैरह के लिए दे के आया हूँ दिवाली के टाइम पे, वो ला के बस मेरे घर रख देना, ताकि मैं फटाफट से तैयार हो गया और फंक्शन में जो है पहुँच जाऊँ। और वो चीज़ सम्यक ने और मेरे फ्रेंड्स ने जो अच्छी तरीके से कर दी थी, वो उनको पता है। तो बस रोड जो हैं वो उदयपुर से रतलाम की भी काफ़ी बढ़िया हैं। अगर आप लोग कभी जाओ तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप आ सकते हो। बट जो ट्रक हैं, जो कारें हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो बाइक वगैरह पे चलते हैं, वो बीच में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप उनको बार बार अगर हॉर्न बजा के साइड में करने की कोशिश करोगे तो पहले आपको मुड़ के पीछे देखेंगे, उसके बाद में वो आपको साइड ज़रूर से दे देंगे। काफ़ी अच्छे लोग जो है वो यहाँ के हैं, क्योंकि मैं एमपी में बचपन से पला बड़ा हूँ और यहीं पे मेरा बॉन्ड प्लेस है मेरी एमपी में, रतलाम में। तो मुझे यहाँ की लोकलिटीज़, लोकल लोगों से डील करना अच्छी तरीके से आता है, और यहाँ के लोगों का क्या बिहेवियर होता है वो भी सब चीज़ें मुझे अच्छी तरीके से पता है। बट इन बिटवीन सफारी को जो है वो भूख लग गई, और कितनी लगी वो आप एक बार देख लीजिए। हाँ, मंसूर दलोदर रोड पे मैंने इसके अंदर वापस से फ्यूल अप करवाया। ट्रिप ए जो है वो हो गई थी 1129.3 किलोमीटर, 1129 किलोमीटर जो है वो कार चल चुकी थी। ऑडोमीटर पे 20,091 किलोमीटर, 20,091 किलोमीटर हो गए थे। कार ने माइलेज जो शो करा था वो 13.6 किलोमीटर पर लीटर का था। ट्रिप बी जो है वो 650.4 किलोमीटर, यानी कि 650 किलोमीटर चला लिया था मैंने फ्यूल जब पहले फिलअप करवाया था जयपुर में, उसके बाद में कार को। उसके बाद में फ्यूल इसके अंदर आया 51.47 लीटर, टैंक 50 लीटर का है बट फ्यूल ज़्यादा आया है। और माइलेज जो मुझे मिला है वो है 12.6 किलोमीटर पर लीटर का। तो वो अगेन काफ़ी अच्छा माइलेज मिला, और हम लोग काफ़ी फास्ट आ रहे थे, तो उसके हिसाब से जो माइलेज है, अगेन मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं सफारी ऑन करता और अगर मेरे को 12.5-13 के आसपास माइलेज मिलता जिस हिसाब से मैं यूज़ कर रहा था, मैं खुश होता। बट जो MID पे बता रहा है उससे माइलेज कम मिल रहा था, ये चीज़ मैंने ये दूसरी बार नोटिस करी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब गोप्रो जो है वो सेलेरियो की ड्राइव पे ख़राब हो चुका था और यहाँ पे मेरा मूड ख़राब हो गया था, बट मेरे दोस्त की शादी थी तो मैं गोप्रो वगैरह सब कुछ भूल गया और मैं काफ़ी खुशी मैंने शादी जो है वो एंजॉय करी 4-5 दिन की खूब मस्ती करने के बाद में। और कार जो है वो रतलाम उज्जैन चली और बीच बीच में लोकल सिटीज़ वगैरह में चली, जहाँ पर भी मैं उसको लेके गया। एंड उसके बाद में मैं मेरे पेरेंट्स के साथ में एक टूर पे निकल गया, जहाँ पर 2-3 कार्स थी हमारे पास में, उसमें से एक सफारी भी थी जो मैं चला रहा था हमेशा। तो बस ये मस्ती मजाक करते करते हम लोग जो है
फैमिली टूर पे निकल गए और वहाँ पर मैंने खूब ज़्यादा एंजॉय करा, जहाँ पर 5 लोग कार में थे, लगेज जो है वो पूरा था। एंड ये सब चीज़ें, ये सब सिनेरियो होने के बावजूद कार जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कहीं कोई परेशानी जो है सफ़ारी से रिलेटेड अभी मुझे नहीं आ रही थी। बस ये जो ब्लू कलर है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो उसको मेरे को बार बार वॉश करवानी पड़ रही थी, बिकॉज मेरे को गंदी कारें जो है वो नहीं पसंद आती है। और मैं तो चलो फिर भी ठीक है, मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो उनके लिए करवाना ज़रूरी होता है। 14.1 kmpl का माइलेज यहाँ पर कार शो कर रही थी, बट आगे फ्यूल स्टेशन नहीं है ऐसा गूगल मैप शो कर रहा था, तो मैंने सोचा फ्यूल अप करवा लिया जाए और मैंने फ्यूल करवा लिया फिल। यहाँ पर 45.15 लीटर जो है वो फ्यूल आया कार में। 11.3 kmpl जो है माइलेज निकला। और जो ये माइलेज है रतलाम उज्जैन का जो रास्ता है उस पर मैंने फिलअप करवाया था ये, और ऑडोमीटर पे 20,612 किलोमीटर थे। तो वहाँ पर जो है सिटी में 11.3 kmpl का माइलेज जो मुझे रिटर्न करा कार ने, अखीन काफ़ी बढ़िया माइलेज है। एटलीस्ट इसके जो कुछ राइवल्स हैं सिंगल डिजिट में माइलेज रिटर्न करते हैं, उतना माइलेज तो डाउन नहीं हुआ। तो अगेन में जो ट्रिप अपना जो टेस्ट 3 था उसमें भी कार सक्सेसफुल पास आउट हो गई। टेस्ट 4 जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग राजस्थान के अंदर अगेन एंटर कर चुके थे। पाली सोजत रोड पे हम लोग चल रहे थे, और ये उदयपुर वाला ही रोड है जहाँ से एक बार मैं वापस आया था और मेरे को एक बाईपास लेना था। अगेन रोड्स काफ़ी अच्छे थे, बट घाट्स थे बहुत ज़्यादा, और अगेन 5 लोग बैठे हुए थे, सारा लगेज था। उसकी वजह से माइलेज मुझे MID में 13.5 के आसपास बता रहा था, तो मुझे लग रहा था 12 साढ़े 12 के आसपास ही मिलेगा, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस अपन ने करे उस हिसाब से। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करी, रोड्स काफ़ी अच्छी रही, क्रूज़ कंट्रोल पे चलाया। एक जगह अगेन पेट्रोल पंप पे पहुँचे, वहाँ पर डीजल भरवाया, तो डीजल भरवाते भरवाते वहाँ पर लाइट ही चली गई। तो जितना डीजल आया मैंने उतना ही डलवाया। तो यहाँ पर मैं माइलेज जो है वो आपको नहीं बता सकता हूँ। मैंने इसके अंदर 40.60 लीटर फ्यूल भरवा पाया था, जबकि जगह बहुत ज़्यादा थी। और 14.5 kmpl जो है वो कार यहाँ पर माइलेज दी थी, मतलब कार ने माइलेज दिया था। जैसा कि मुझे पता है कि इतना फ्यूल जो है वो हो पाया है, थोड़ा सा और आ सकता था, बट माइलेज जो है वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर निकला था। और अगेन मैंने यहाँ पर भी ट्रिप बी को जो है वो रिसेट कर दिया था कि ट्रिप बी जो है वो अपना रिसेट हो जाए। अभी आपको दिख रहा होगा सामने, फ्यूल जो है वो पूरा फुल नहीं हुआ था, तो अराउंड 14.5 kmpl के आसपास 14 के आसपास माइलेज बैठा था। जितना फ्यूल आया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये नोट करा है। उसके बाद में रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, 100-150 किलोमीटर लाइक लिटरली कार 40-50 से ऊपर जो है वो चल ही नहीं पा रही थी। इतने ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे थे। कई बार तो मैंने नीचे उतर के भी देखा कि कहीं बीच में से जो है वो लग ना जाए कार। वो सभी चीज़ें। एक इनोवा थी हमारे साथ में और XUV 300 थी। तो इनोवा तो 2-3 बार टकराई भी सही, XUV 300 और जो टाटा सफारी है वो बिल्कुल भी टच नहीं हुई कहीं पर भी। तो इन दोनों कारों ने साथ बराबर निभा लिया और ये रोड निकल गया जैसे तैसे करके। तो बस ऐसे चलते चलते शाम हो गई और हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वहाँ पे हमने खूब मज़े करे, एंजॉय करे, और वहाँ पहुँचने के पहले कुछ इतनी पतली पतली, जितनी सफारी ना उतनी ही पतली गलियों में से लेके मैं सफारी को निकला। और फिर सफारी में इतना ज़्यादा सफ़र कर लिया कि मेरे को लगा अब मेरे को कुछ और ढूंढ लेना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के सामने क्या ढूंढ लिया वो देख सकते हो। इसकी राइड क्वालिटी अच्छी थी, हैंडलिंग का तो मुझे पता नहीं क्योंकि स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं थी। सस्पेंशन थोड़े से स्टीफर साइड थे, बट माइलेज काफ़ी बढ़िया था और टॉप स्पीड 65 km/h की थी। और AC की कूलिंग बिल्कुल ना के बराबर थी, बट ठीक है, थोड़ी थोड़े जो एयर वेंट्स हैं वो AC हवा दे रहे थे कि हाँ आपको लग रहा था कि आप थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहे हो। बाकी बाउंसी नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा था। तो ये है मेरा फर्स्ट राइड इम्प्रेशन ऊँट का। कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोस और शाम की पार्टी फैमिली के साथ में एक अच्छे से रिजॉर्ट में जसोल में हम लोगों ने करी। वहाँ पर सफारी के कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लिए और हम लोग वहाँ से फिर से निकल गए। तो ये सब चीज़ें ट्राई आउट करने के बाद में हम लोग कहीं और गए, वहाँ रात में रुके। तो ऐसे 2-3 दिन का ये सफ़र चलता रहा और पास पास में ही थी सारी जगह, तो बार बार मेरे को फ्यूल अप जो है वो नहीं करवाना पड़ रहा था। एक बार फ्यूल अप करवाने से मेरा काम चल रहा था। अब वापस टाइम आ गया है फ्यूल अप करवाने का। ये कोटा उदयपुर रोड है जहाँ पर मैं अगेन फ्यूल अप करवा रहा हूँ।
ट्रिप जो है वो 2726 किलोमीटर हो गई है ट्रिप है। ऑडोमीटर 21,687 को क्या बोलते हैं जो भी है वो है। कार ने माइलेज 12.9 किलोमीटर का शो करा है। ट्रिप भी 483 किलोमीटर है। फ्यूल आया है कार के अंदर 47.71 लीटर और माइलेज निकला है 10.12 किलोमीटर पर लीटर का। ये अभी तक का सबसे कम माइलेज जो है वो कार ने दिया था, बिकॉज कार्स तीनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रही थी, फुल लोड पे चल रही थी और घाट्स पे चल रही थी। तो अब जब आप इतना ख़तरनाक तरीके से यूज़ करोगे, फिर भी डबल डिजिट में अगर आपको माइलेज दे रही है एक 2000 सीसी के इंजन वाली कार, तो कंप्लेन क्या ही करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये इसमें मेरा न्यूट्रल है डिसीजन। लाइक आपको क्या डिसीजन देना है ट्रिप जो टेस्ट 5 है अपना, नीचे कमेंट में बताओ कि आपको सही लगा या गलत लगा। टेस्ट 6 जो कि एक लास्ट टेस्ट अपन एक और करने वाले हैं। अब ये टेस्ट स्टार्ट होने पे मैं अब ऑलरेडी अपने रतलाम होम टाउन सुबह पहुंचा था। दिन में मैंने कार को पूरा अच्छी तरीके से साफ़ करवाया, बिकॉज कुछ बच्चे भी कार के अंदर बैठे थे और बच्चे जब खाना खाते हैं तो वो कितना ढूलते हैं मुझे पता है। बट वो सब चीज़ें मैंने इसलिए एक्सपीरियंस करी कि जो इसका पूरा वाइट इंटीरियर था उसको क्लीन आउट करवाना कितना ज़्यादा आसान है या टफ़ है, या वो होता है नहीं होता है, ये कैसे पता करूँ। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करी और फिर जब साफ़ करवाने गया, और मैं टाटा के शोरूम भी गया जान करके, 350 रुपये में उन्होंने एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों क्लीन करवा के मुझे बिल भी दिया। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एक शोरूम पे 350 रुपये में कार वॉश हो गई, अंदर और बाहर दोनों। अंदर से लाइक उन्होंने पूरा वैक्यूम लगा के क्लीन करा और गीले कपड़े से साफ़ करा, तो पूरा इंटीरियर साफ़ हो गया था। बट कुछ जगह जो डैशबोर्ड के ऊपर वाला एरिया होता है, जो रूफ़ वाला होता है, जो सॉफ्ट होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम आई, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। एंड देन मैं रतलाम से वापस से नॉन स्टॉप दिल्ली के लिए निकल गया था, जो कि ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर जो है मेरे घर से होने वाला था। जो मेरा दिल्ली वाला घर है वो वहाँ रतलाम के घर से। तो ये सब करने के लिए मुझे जो है लाइक वही वाला फ्यूल मैं यूज़ कर रहा था जो कोटा वाले रास्ते में, कोटा उदयपुर वाले रास्ते में मैंने यूज़ करा था। अब इन बिटवीन नॉन स्टॉप चलते चलते कार ने बोला कि मुझे फिर से भूख लगी है, फ्यूल अप आप करवा दीजिए। तो लास्ट बार मैं जब फ्यूल यहाँ पर पूरी टंकी फिर से करवा रहा हूँ, लाइक मैंने उसके बाद में भी 2 बार फिर से फ्यूल करवाया है, थोड़ा थोड़ा भरवाया, बिकॉज उसने ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं थी, कार को देने का टाइम भी आ गया था टाटा मोटर्स को। तो रतलाम से गुड़गांव जाते जाते मैंने ट्रिप ए जो है वो ऑलमोस्ट 33.25 किलोमीटर हो गई थी। जब मैंने कार को दी तब ऑलरेडी 4500 किलोमीटर में कार को चला चुका था। ऑडोमीटर पे 22,286 किलोमीटर थे। कार ने माइलेज 13.3 के आसपास शो करा था। और ट्रिप बी जो है वो 598.8 किलोमीटर थी। फ्यूल आया 47.59 लीटर, माइलेज मिला 12.5 किलोमीटर पर लीटर। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैंने लास्ट फ्यूल अप करवाया था वो था 4389.6 किलोमीटर पे। तो ओवरऑल जो कार है वो 11 से 13 के बीच में माइलेज दे रही थी। और जब ट्रिप ए है वो मैंने लास्ट में देखा, मैंने जिसमें मैक्सिमम रनआउट वाला माइलेज टेस्ट भी करा है, उस पर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, जहाँ पर मैंने इस कार से इतना माइलेज निकाला है जितनी कुछ मारुति की कारें भी नहीं देती है। तो वो भी आपको देखना चाहिए कि जो सफारी है वो मैक्सिमम कितना माइलेज देती है। ये तो अपन एक्सट्रीम टेस्ट कर रहे थे सभी जगह सभी कंडीशंस में, बार बार टैंक फिलअप करवा के कट टू कट टेस्ट कर रहे थे। जो मैक्सिमम है वो भी मैंने निकाला, वो आप चेकआउट करो। और जब मैक्सिमम निकाला तो डेफिनेटली ट्रिप ए और ट्रिप जो बी है मेरी वो दोनों पड़ गई। ट्रिप बी जो है वो लगभग 17-18 के आसपास गई, वो आपको देखोगे तो पता चल जाएगा कि कितनी मैक्सिमम गई, उससे भी ज़्यादा गई है। और ट्रिप ए जो है वो ऑलमोस्ट 14.2 किलोमीटर की जो माइलेज है वो शो करने लगी थी ओवरऑल मेरे 4500 किलोमीटर की ड्राइव पे। तो एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो 13 का माइलेज ऐसा है, 13-13.5 का माइलेज, जो कि ऑन एन एवरेज अगर आप कार को यूज़ करते हो जैसी नॉर्मल यूज़ करना है वैसे, ना ज़्यादा एक्सट्रीम ना ज़्यादा इजी, मतलब बिना ध्यान रखे कि मेरे को माइलेज निकालना है, ये दिमाग से अगर आप हटा देते हो वहम, और फिर आप कार को यूज़ करते हो तो 13-13.5 के आसपास का माइलेज जो है वो सफारी आपको दे देती है। बट ये भी डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों का जो पाँव है लाइक वो भारी होता है, बोलते हैं ना कि यार वो हार्ड जो है वो एक्सेलरेट करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर केस में माइलेज थोड़ा सा डाउन होगा। और मैं इसको और अच्छे से यूज़ करता तो ये 14-15 का माइलेज ऑन एन एवरेज मुझे देती, बट मुझे टेस्ट करना था। तो ये है मेरा एक्सट्रीम टेस्ट या टैंक टू टेस्ट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट द टाटा सफारी लेजेंडरी व्हीकल की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों के इस टेस्ट के लिए ऑलमोस्ट 28,000 रुपीज़ का पेट्रोल जो है वो मैंने इसके अंदर डलवाया है। तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हो, और अच्छा लगा ही है तो बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप लोग देख सकते हो। कमेंट करके जाओ,
और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो ऐसी डेप्थ में वीडियो और रिव्यू, इसका नाइट ड्राइव रिव्यू, सफारी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स डाले आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। डिटेल रिव्यू देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हो जाओ। फेसबुक पे कनेक्ट नहीं हो, कनेक्ट हो जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दोनों ही जगह की मिल जाएगी। सो गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ, हैप्पी न्यू ईयर।